ये कहानी एक खौफनाक और अलमनाक सानहे पर मबनी है, जिसमें एक बहादुर खातून पुलिस अफसर सुनीता उपाध्याय की जिंदगी एक भयानक अंजाम को पहुंचती है। सुनीता, जो एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अफसर थी, एक ऐसी घिनौनी साजिश का शिकार हुई जो इसकी इज्जत, करियर और जिंदगी को निगल गई। सब कुछ इस वक्त शुरू हुआ जब वो एक खुफिया मिशन के दौरान जख्मी हुई और बाद में अपने ही अफसरान के हाथों एक ऐसी जाल में फंसा दी गई जहां हर रास्ता बर्बादी की तरफ जाता था। इसके सीनियर अफसर कुलदीप यादव ने इसकी कमजोरियों का फायदा उठाया, इसे ब्लैकमेल किया और बार बार इसका इस्तेहसाल किया। सुनीता ने कई बार मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप ने इसकी ऐसी वीडियोस बना रखी थीं जो इसके लिए तबाहकुन साबित हो सकती थीं। वो मजबूर थी, बेबस थी और एक ऐसी दुनिया में कैद हो चुकी थी जहां जुल्म और जबर के सिवा कुछ ना था। ये सब एक ऐसी रात से शुरू हुआ जब कुलदीप ने इसे अपनी रहायशगाह पर बुलाया। एक रस्मी मुलाकात के बहाने वहां सुनीता को नशा आवर मशरूब दिया गया और जब इसे होश आया तो वो अपने बिस्तर में थी, बगैर किसी कपड़े के, और टीवी पर वही वीडियो चल रही थी जो इसकी इज्जत को तार तार करने के लिए काफी थी। इसका दिल कांप उठा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब इसने कमरे का दरवाजा खोला तो इसका सबसे बड़ा खौफ हकीकत में बदल चुका था। कुलदीप यादव वहां खड़ा था, एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ। वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा था और सुनीता की बेबसी का मजा ले रहा था। वो जानती थी कि अगर वो इसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगी तो ये वीडियोस इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। इसके बाद ये एक मामूल बन गया। बार बार कुलदीप इसे अपनी रहायशगाह पर बुलाता, ब्लैकमेल करता, इसका इस्तेहसाल करता और यहाँ तक कि दूसरे सीनियर अफसरान के हवाले करने की धमकी देता। सुनीता के पास कोई रास्ता ना था। एक तरफ इसकी इज्जत, दूसरी तरफ इसका करियर, और उन दोनों के दरमियान वो खुद एक जिंदा लाश बन चुकी थी। आखिरकार जब सुनीता ने इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की तो इसके खिलाफ एक झूठी मुअत्तली का हुक्म जारी कर दिया गया। जब इसका शौहर अजय उपाध्याय मामले की तहकीक में लगा तो सुनीता गायब हो चुकी थी। चंद दिन बाद पुलिस को एक सर्वर में एक खातून की लाश मिली जो बाद में सुनीता की साबित हुई। ये केस पहले तो खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। इसने मुसलसल पुलिस और मीडिया पर दबाव डाला, जिसके बाद तहकीकात दोबारा खोली गईं। जल्द ही ये बात सामने आई कि सुनीता को ब्लैकमेल करने, इसका इस्तेहसाल करने और बाद में इसे कत्ल करने के पीछे कुलदीप यादव और इसके साथी अफसरान का हाथ था। बिलाखिर पुलिस ने कुलदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया और इस पर कत्ल, ब्लैकमेलिंग और ज्यादती के मुकदमात दर्ज किए गए। लेकिन बदकिस्मती से ये केस आज भी अदालत में जेर समात है और सुनीता को अभी तक मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है, जुल्म के खिलाफ जितनी जल्दी खड़े हो इतना ही बेहतर होता है। अगर सुनीता ने पहले दिन ही इसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो शायद वो आज जिंदा होती, अपने खानदान के साथ होती और एक बाइज्जत जिंदगी गुजार रही होती। ये एक तल्ख हकीकत है कि दुनिया में ताकतवर अफराद कमजोरों का इस्तेहसाल करते हैं, लेकिन अगर हम उनके खिलाफ खड़े ना हों तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। सुनीता की कहानी एक ऐसी दर्दनाक हकीकत है जो हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम अपने अर्द गिर्द होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि खामोशी हमेशा बर्बादी का पेश खैमा होती है।